हे चैंपियंस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल पे। मेरा नाम वैभव निगम है और लास्ट की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन किया था रिगार्डिंग रीप्रोग्रामिंग अवर माइंड यूजिंग द थीटा स्टेट। मैंने डिटेल एनालिसिस करके हर चीज ढंग से आपको समझाई थी कि कैसे हम लोग अल्फा से थीटा स्टेट में जाते हैं, 4 डिफरेंट लेयर्स होते हैं, कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी चलती है, कैसे हमारा माइंड वर्क करता है। बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप एंड में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये इसका पार्ट है, बट इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में मुझे थीटा स्टेट में जाना कैसे है, व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन टिप्स दैट आई हैव टू डू, किस तरह का मुझे प्रैक्टिस करना है अपना मेडिटेशन सो दैट मैं थीटा स्टेट में जा सकूं, जिससे मैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकूं। बिकॉज जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो बिलीफ सिस्टम में चलता है। जिस तरह की मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ होगी वैसे ही मेरी लाइफ में चीजें होंगी, बिकॉज उस तरह की फ्रीक्वेंसी मैं प्रोड्यूस करूंगा। एंड यूनिवर्स का लॉ है कि जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आप देंगे वैसा ही यूनिवर्स आपको अपनी लाइफ में चीजें, सिचुएशन, सिनेरियो, लोग प्रोवाइड करेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बाद में देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम ये चीज समझते हैं कि एक्चुअल में मुझे मेडिटेशन करना कैसे है। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन। यस, मैं काफी टाइम से कर रहा हूं एंड बिलीव मी, जो लोग 20-30 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं ना, वो भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलेंगे। बिकॉज किसी भी सेशन में कोई भी चीज आपके माइंड में हिट कर सकती है एंड यू डोंट नो एट ऑल, बिकॉज आपको वो चीज एक्सपीरियंस करनी होती है। बट मैं इतना बता सकता हूं आपको विद माई एक्सपीरियंस कि यस, वो आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख देगा। You will have a different mindset. You will be very calm and composed and relaxed in any given situation, in any given scenario, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही हो। तो मेडिटेशन मेरे को एक बेटर पर्सन तो बना ही रहा है। और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग थीटा स्टेट में जाते हैं। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग मेडिटेशन, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है रिगार्डिंग कि सिंपल मेडिटेशन हम कैसे करते हैं। ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोग डीप लेवल पे जाते हैं कि मुझे थीटा स्टेट का मेडिटेशन कैसे करना है, जिससे मैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकूं और उसको अलाइन कर सकूं इन अ वे कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। एंड विद माई विजन, विद माई अंडरस्टैंडिंग, विद माई एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस, आई कैन अचीव द गोल्स दैट आई ट्रूली वांट टू अचीव, सो दैट आई कुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन एंड मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में चलाऊं। तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड्स हम लोग स्टेप समझते हैं कि थीटा स्टेट का मेडिटेशन मुझे कैसे करना है। ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको स्टेप समझा रहा हूं। तो पहले आपको क्या करना है कि एक ऐसी जगह पे बैठना है अपने घर पे जहां पे बिल्कुल शांति हो। आई नो हम लोग इंडिया में रहते हैं, बाहर कुत्ते भौंकते हैं, लोग बेल्स बजाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एयरपॉड्स यूज करता हूँ, उसमें फिर एक मेडिटेशन म्यूजिक लगा देता हूँ। मेडिटेशन म्यूजिक आपको यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगे, आप उसको लगा के काम एंड कंपोज हो सकते हैं। अब होना क्या है कि आप या तो मेरी जैसे मैं बैठा हूं आप वैसे बैठ सकते हैं, या आप एक लोटस पोजीशन यानी कि अपना पैर पलथी मार के ऐसे भी बैठ सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो आप वो कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि योर बैक वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं यूं करके बैठ गया तो मैं सो भी सकता हूं, वो हमको नहीं होना। बिकॉज वी नीड टू बी कॉन्शियसली अवेयर रिगार्डिंग वट एवर थिंग्स दैट आई एम डूइंग। आपको अपनी आंख बंद करनी है और हैवी ब्रेथ्स लेनी है। 5 ब्रेथ्स आप लीजिए। ब्रेथ्स लेने से क्या होगा कि आप काम एंड कंपोज हो जाएंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ना आपको अब ये करना है इन ऑर्डर टू गेट इनटू थीटा स्टेट इज कि आपको यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। दिस इज वेयर द पावर लाइज। पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ये जो हमारी जो बॉडी है ना, दिस इज नॉट हु वी आर। ये बस एक कॉस्ट्यूम है जिसको हम लोग पहने हुए हैं। अंदर जो असली चीज है जो हम लोग गवर्न करते हैं, दैट इज द स्पिरिट। वी ऑल गवर्न द स्पिरिट। जैसे बोलते हैं ना लोग कि बॉडी मर जाती है बट स्पिरिट कभी नहीं मरती, एंड दैट इज एक्चुअली द फैक्ट। तो हमको अपने स्पिरिट से कनेक्ट करना है, अपने आप को। तो क्या करना है, मुझे आंख बंद करके ब्रेथ लेके रिलैक्स होना है एंड मुझे यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और यहां पे आपको एक लाइट देखनी है, एक वाइट प्योर लाइट। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आई नो, इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, बट जब आप आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप जब यहां पे फोकस करते हैं तो आपको एक वाइट लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है अभी नहीं, एक हफ्ते बाद सही, बट कभी ना कभी आपको वो लाइट दिखेगी। आपको उस पर प्रेशर नहीं डालना है कि यार मुझे दिख नहीं रही है, मुझे दिख नहीं रही है। नो, मेडिटेशन आपको हमेशा रिलैक्स वे में ही करना है। डोंट प्रेशर, डोंट पिन पॉइंट, जस्ट रिलैक्स होके बस यहां पे कॉन्सेंट्रेट करिए एंड ट्राई टू विजुअलाइज एज अ लाइट। दिस लाइट इज यू, यू आर द स्पिरिट। स्पिरिट यहां पे रहती है एज अ लाइट, प्योर वाइट लाइट।
जब आपको वो लाइट दिखनी शुरू हो जाए तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आपको उस पर कॉन्सेंट्रेशन रखना है। यहाँ पे आपको बस बैठाना है अपनी लाइट को और बस उस पर ही फोकस करना है एंड नथिंग एल्स। इन केस कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, डोंट रिपेल, बिकॉज जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना, अरे यार ये थॉट क्यों आया, ये क्यों मैंने सोचा, होने दीजिए, लेट इट कम। जैसे ही वो आएगा आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, वो थॉट अपने आप चला जाएगा। हमारा माइंड का काम क्या है? सोचना, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो, बट हम अगर उस पर फोकस करेंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा थॉट। तो इट्स बेटर टू फोकस हियर। व्हेन यू गोना फोकस हियर, थॉट आएगा, वो अपने आप चला जाएगा। ये एक पहला स्टेप है जिसमें आप थीटा स्टेट में आ रहे हैं। अब हमको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, बिकॉज हमको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, राइट। तो मुझे अब क्या करना है? मुझे अब कॉन्सेंट्रेट करना है इस लाइट पे कि वो अब ऊपर जा रहा है। ऊपर इन द सेंस कि मेरे घर से ऊपर जा रहा है, इस धरती से ऊपर जा रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं चांद सितारे। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में देख सकते हैं कि क्लाउड्स हैं, बहुत बड़े बड़े वाइट क्लाउड्स हैं जिसमें बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी रोशनी आ रही है। यू कैन ऑल्सो सी द सन, कि सन बहुत बड़ा सा है, ऊपर बहुत अच्छे से रेज उसकी पड़ रही हैं, एंड यू कैन सी कि वो जो लाइट है, वो जो लाइट जो आपके बिल्कुल मिडिल में थी, वो अब ऊपर धीमे धीमे जा रही है। अगर आप रात में कॉन्सेंट्रेट करें तो आप चांद सितारे देख सकते हैं कि खूबसूरत सा नजारा है। एवरीथिंग इज प्योर, बिल्कुल शांति है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, बट यू कैन सी द पॉइंट ऑफ योर लाइट, दैट इज यू गोइंग अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चीज अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं इन द मॉर्निंग और एट द नाइट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ना जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको हर चीज बिल्कुल ब्लैंक दिख रही होती है। इट्स कंप्लीटली ब्लैंक, देयर इज नो नॉइज, एंड देन यू कैन सी अ ह्यूज बॉल ऑफ लाइट। एक बड़ी सी बॉल है, लाइट है उसमें, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से चमक रही है। बहुत ही ब्यूटिफुल लाइट है, एंड दैट वी कॉल्ड इज परमात्मा, जिसको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, जिसको आप लोग गॉड भी बोल सकते हैं, भगवान, अल्लाह, जो चाहे आप वो बोल सकते हैं। दिस गवर्न्स द एंटायर यूनिवर्स। आई कॉल दिस द डिवाइन सोर्स, द डिवाइन लाइट, जहाँ से मुझको, हम सबको एनर्जी मिलती है। तो मेरा उससे, उस एनर्जी से कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब वन ऑन वन कनेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह जाएगी। सो यू आर सीइंग योरसेल्फ कि आपकी जो छोटी सी लाइट है, उस परमात्मा, उस बड़ी बॉल ऑफ लाइट के करीब आ गई है। Now what you have to visualize is कि वो परमात्मा, वो डिवाइन सोर्स आपको लाइट दे रहा है। आई नो साउंड करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको शायद फील हो रहा होगा अगर आपने पहली बार सुना हो, या शायद आपको लग रहा होगा कि कोई ये फैंटेसी हॉलीवुड मूवी चल रही है, बट बिलीव मी, जब आप करना शुरू करोगे यू कुड फील द डिफरेंस इनसाइड यू। स्टार्टिंग में शायद विजुअलाइजेशन इतने अच्छे से ना होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी ब्रेक होगा, बट you should do it. You should do it no matter what in order to change your life, in order to be successful, in order to be relaxed, calm and composed. आपको वो करना ही करना है. You have to see कि वो आपको लाइट दे रहा है, and you are getting the energy. आपके अंदर एक गूज़बम्स आएंगे, आप फील करोगे वो एनर्जी। हाँ, बैठे बैठे यहाँ पे फील करो कि हाँ मुझे एनर्जी मिल रही है। जैसे कि मोबाइल को हम लोग चार्ज करते हैं, राइट, तो उसकी बैटरी बढ़ने लग जाती है, वैसे ही हम लोग को अपने आप को चार्ज करना है। सो दैट डिवाइन सोर्स परमात्मा इज गिविंग अस द एनर्जी, द लाइट। अब वो जब डिवाइन सोर्स आपको जो लाइट दे रहा है, तब आपको 5 मिनट के लिए अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में सोचना है। द वन थिंग दैट यू एक्चुअली वॉन्ट फ्रॉम दिस लाइफ, दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग। आई डोंट वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन 10 थिंग्स। 10 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। एक चीज़ जो आपको आज चाहिए, अभी चाहिए, जो मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए, वो आप उस डिवाइन सोर्स से मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? बिकॉज आप उसका ही पार्ट हैं। तो इट्स लाइक अ फादर एंड सन थिंग, कि आप अपने फादर से खुला मांगते हैं ना कि मुझे वो चीज़ चाहिए। मैं वो नहीं करता हूँ कि प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मैं डिमांड करता हूँ अपने फादर से, राइट। इन द सेम वे यू हैव टू डिमांड टू दैट डिवाइन सोर्स कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप ला के दोगे, मुझे नहीं पता कैसे। माई जॉब इज टू डू हार्ड वर्क, माई जॉब इज टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन माई वर्क, दैट आई विल डू, बट कैसे होगा वो आप जानिए। When you have the full faith and the full belief, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जब आप विजुलाइज करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे विद द प्रोसेस की एनर्जी आपको मिल रही है, जो आपका माइंडसेट है वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स अ न्यू पॉसिबिलिटी। एंड दिस इज द वे वी आर चेंजिंग अवर सबकॉन्शियस माइंड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतनी देर तक करिए। मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग गुड। ये नहीं कि जबरदस्ती बैठना है, जब तक आपको अच्छा अंदर से फील हो तब तक करिए। Now, what you have to do is you have to come back. Of course, आपने वहाँ से आशीर्वाद ले लिया, आपने वहाँ से एनर्जी ले ली है, आपको धीमे धीमे अब नीचे आना है। Now you're gonna see
ईच थिंग अगेन। आप धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं, आपको धरती दिख रही है, आपको अलग अलग प्लैनेट्स दिख रहे हैं, आपको स्टार्स दिख रहे हैं, आपको सन दिख रहा है। धीमे धीमे आप नीचे आ रहे हैं एंड देन यू कैन सी कि वो जो लाइट आ रही है आपके वापस यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर अगेन। 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करिए एंड देन यू हैव टू स्प्रेड द लाइट फ्रॉम हियर। यहां से आप लाइट स्प्रेड कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जिस लोगों से, जिस सिचुएशन से, जिस सिनेरियो से आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। बिकॉज जितनी एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी आपको मिलेगी। एंड इट्स योर जॉब टू गिव पॉजिटिविटी टू दिस एंटायर वर्ल्ड, राइट? इन अ वे आप कमांड दे रहे हो कि मैं जिन लोगों से मिल रहा हूं, जिन सिचुएशंस में मैं जा रहा हूं, वहां मेरी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है। तो आई एम मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड यू विल फील द एनर्जी इनसाइड योर बॉडी। यू विल बी शाइनिंग ब्राइट, एक प्योर व्हाइट लाइट की तरह। ट्राई टू डू दिस फॉर 2 to 3 मिनट्स। और जब आप ये लाइट स्प्रेड कर रहे हैं तो जो भी आपके गोल्स और डिजायर जो आपने विजुअलाइज किया, वो आप इस प्रोसेस से भेज रहे हैं कि वो चीज मुझे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। द यूनिवर्स, द परमात्मा, द डिवाइन सोर्स विल अट्रैक्ट द राइट पीपल इन माई लाइफ। और धीमे धीमे आराम से आप अपनी आंखें खोलिए, से थैंक यू टू द डिवाइन सोर्स और फिर अपने काम पे लग जाइए। दिस इज द ट्रू वे टू गेट इन टू थीटा स्टेट। इससे ये हो रहा है कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम कर रहा हूं द बिलीफ सिस्टम जो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाई थी अच्छे से। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि शुरुआत में आपको शायद दिक्कत होगी। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 मिनट करते हैं, उसके बाद उनको इरिटेशन फील होती है, उनको लगता है कुछ हो नहीं रहा है, तो वो छोड़ देते हैं। ये मेडिटेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। यू नीड एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। 15 मिनट तो आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टार्टिंग में शायद ना हो पाए, कोई बात नहीं, तब भी जबरदस्ती बैठिए। जब आप बैठेंगे, विजुलाइज करेंगे, स्टार्टिंग में विजुलाइजेशन भी नहीं होगा, बट स्टिल धीमे धीमे प्रोसेस करेंगे तो आपको वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। एंड माइंड यू, कुछ मेडिटेशन सेशंस ऐसे होता है जिसमें आपको लगता है कि मुझे कुछ नॉलेज गेन हुई है, मुझे कुछ पावर मिली है, और कुछ सेशन में लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। That's okay. सबके साथ होता है ये। All you have to do is you have to do it on the regular basis every day. आप इसको करिए और मुझे बताइए आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। I can assure you that you will feel the difference. आप एक अच्छे इंसान बनोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप रिलैक्स फील करोगे और एक फेथ और एक बिलीफ सिस्टम जग जाएगा। जब आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है ना कि एक पर्सन का हाथ है मेरे ऊपर, कुछ भी जब आप करोगे तो उसमें फेथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड व्हेन यू हैव द राइट बिलीफ, द राइट फेथ, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। चाहे गोल कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा हो, यू कैन अचीव ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ। This is the true way of getting into theta state in which you can reprogram your subconscious mind and change your entire life. So I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा and I hope आप इसको करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप नए हैं तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, दोनों को समझिए, बार बार देखिए, शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा एंड देन यू कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। होप यू लाइक दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।